हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज ये हमारा 11वां लेक्चर है और जिसमें आज हम दिशा परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। रीजनिंग का तीसरा चैप्टर है। ठीक है। काफ़ी दिनों से एक्चुअली यहाँ पे मैं हरियाणा में हूँ, तो यहाँ पे कुछ दंगा हो गया था दो समुदायों के बीच, तो जिस वजह से यहाँ पे नेट की दिक्कत बनी हुई है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया 2-3 दिन से। तो अभी देखिए, चलिए पहला लेक्चर है, बाकी लगातार आपको जो वीडियो मैं बनाया हूँ वो मिल जाएंगी। इसके बाद मैं एक साथ ही डाल दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इसके जो भी हैं। चलिए, दिशा परीक्षण हम लोग कर रहे हैं। दिशा परीक्षण करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक है, आप समझ लीजिए। पहले मैं जनरली बात बताऊँ। दिशा परीक्षण, इसको बस आप रीजनिंग से थोड़ा हट के सोचिए। ये हमारी जनरल लाइफ जो होती है, हम चारों तरफ चलते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं हमें घर से निकलना पड़ता है। कभी घर से पछाड़ जाते हैं, कभी घर से उत्तर जाते हैं, कभी घर से दक्षिण जाते हैं, कभी घर से मतलब हम नॉर्मल लाइफ में दिशा, हम रास्ते में आते जाते, कोई अगर बात कर रहा है फ़ोन पे कोई रिश्ता, अच्छा यार वहाँ से दाएं मुड़ जाना, वहाँ से वो जो लेफ़्ट वाला रास्ता है वो दाएं वाला रास्ता है, दाएं हाथ पे जो रास्ता है उस पर मुड़ जाना, ऐसा होता है ना हम नॉर्मल लाइफ में जो देखते हैं। तो इसको ज़रा नॉर्मल लाइफ पे फोकस करिए। जैसे ही नॉर्मल लाइफ पे फोकस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टफ फील नहीं होना, है ही नॉर्मल लाइफ ही है। ये सब कुछ ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सब नॉर्मल लाइफ ही हमारा ये क्वेश्चनों में दे के हमसे पूछा जा रहा है। लोकल रीजनिंग है एक तरीके से ये कि हम इनमें लोकल सा रीजन ढूंढ पाते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो वही सब है। थोड़ा सा इसमें जब हम इसको और एग्ज़ाम के हिसाब से करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैथ्स या और कुछ और हमारा यूज़ हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर, एक मिनट, ये मैंने पहले ये आपको बताया। देखिए, हमें जब भी कॉपी पे बनाने है कोशिश ये करनी है कि हमें दिशा ऐसे बनानी है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये चार ऐसे कट जाते हैं बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर। ये पूरा चूँकि 360 डिग्री घूमी हुई ना पृथ्वी, तो इसी तरीके से पूरा 360 घूम घूम के आ जाएंगे हम। पूरब से चल के ऐसे ऐसे आएंगे तो ये इस तरीके से कटे हुए हैं। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। और देखो, ये उत्तर और पूर्व की ये भी 90 डिग्री है, ये भी पूरा 90 डिग्री है, ये भी पूरा 90 डिग्री है, ये भी पूरा 90 डिग्री। ये क्यों बता रहा हूँ मैं 90 डिग्री? क्योंकि इसका आगे चल के प्रयोग होगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, इनके बीच में कितना कोण होता है एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच में? उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में 90, उत्तर पश्चिम के बीच में 90, सब दिशाओं के बीच में 90-90 का कोण होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, वो कई बार आगे सवालों में जब हम देखेंगे तो वो ये भी बोलता है। अब इनके बीच की भी एक दिशा होती है जो उत्तर और पूरब के बिल्कुल बीचों बीच होती है, ये वाली दिशा, इसे बोलते हैं उत्तर पूरब दिशा। जो उत्तर पूरब क्यों बोले? क्योंकि उत्तर और पूरब के बीच में है। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे एक दिशा होती है, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, दोनों। जो जिन दो के भी बीच में है, पश्चिम और उत्तर के बीच में, इसलिए इसे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली दक्षिण पश्चिम, इसी तरीके से दक्षिण पूर्व, यहाँ पे इन दोनों इधर बीच में। और जब ये बीच में जाती है तो ये कोण भी यहाँ पे इसका आधा हो जाता है। 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री आपको पता होगा सीधा, ये 90 डिग्री हमें पता है। देखो, जब भी आधार पे कोई सीधी रेखा खड़ी होती है वो 90 डिग्री पे खड़ा होता है। तो ये एक मिनट को हम ये आधार मान लें तो ये सीधी खड़ी है, तो 90 डिग्री पे ही खड़ी है। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब ये 90 डिग्री, कई बार जब होगा हमारे सवाल ऐसे भी आएंगे तो उसमें इस तरीके से कुछ बनेगा। कई बार वो हमसे पूछेगा कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलता हुआ ऐसा जाएगा और ऐसा पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो मतलब इस तरीके से एक आकृति बन पाएंगी। तो फिर क्या वो पूछेगा कि अच्छा यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे पहुँचा है, तो कुल कितनी दूरी, अभी वो कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है ये दूरी मानी जाएगी उसकी, ना कि ये नहीं यहाँ से घूम के गया ऐसे। जब वो पूछा कुल कितनी चल के गया वो दूरी, तब ये वाली पूछेंगे कि अच्छा 4 किलोमीटर ये चला, 4 किलोमीटर चला, 8 हो गया। लेकिन अभी वो पूछ रहा अब से वो प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच में जो दूरी है वो ये मानी जाएगी। तो ये जब ये मानी जाएगी तो एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। ये इसकी कर्ण, इसका कर्ण माना जाता है तिरछी रहता हो, ये जो ऊपर हो सीधी, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और यहाँ इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो सब समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे सवालों में, जो दिशा वाले सवाल हैं, जो उसमें थोड़ा टफ करना होता है, तो वो ये वाला
तरीके के वो ऊपर सवाल ले जाता है, जिसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है और फॉर्मूले से हम उत्तर निकालते हैं, जिसमें वो ये आधार और लंब लगभग देता है हमेशा, और वो कर्ण पूछता है। तो ये एक फॉर्मूला है इसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर सवाल आगे आएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। इसी तरीके से एक थोड़ा सा समानांतर का भी नियम है। समानांतर का मान लो, समानांतर का मतलब होता है कोई किसी के समानांतर रेखा, एक रेखा है, इसके समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो जितने, अगर जहाँ से ये शुरू हुई जहाँ पे ख़त्म हुई, और ऐसी उसी के समानांतर अगर ये भी वहीं से शुरू हुई और उसी के समानांतर वहीं ख़त्म हुई, तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा। इसी तरीके से ये इसके समानांतर है तो ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगी। एक समानांतर का नियम होता है इस तरीके से। अगर सामने, समानांतर मतलब सामने बराबर ही रेखा अगर खींची जाए तो उसकी लंबाई भी उतनी होती है जितनी दूसरी वाली की होती है। समझ रहे, ये समानांतर का नियम है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझाया कि अगर ये समानांतर, ये ऐसे एक रेखा खींची 3 मीटर की, तो इसी के समानांतर एक और खींचेंगे तो ये समानांतर बराबर ही है, मतलब उतनी ही खींची हुई जितनी है, तो ये भी 3 ही मीटर मानी जाएगी। ऐसे अगर ऐसी इस तरीके से भी समानांतर खींचिए, दोनों बराबर खींची हुई हैं तो जो जितनी ये होगी उतनी ही ये मानी जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम सवाल कर लेते हैं टाइप 1। इसमें 2-3 तरीके के प्रकार के सवाल होते हैं और इसी में से फिर आपको 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग में मिल जाता है। बहुत आसान है, इसको लॉजिकल आप अपनी लाइफ में भी फॉलो करके चलिए, बस नॉर्मली देखते रहिए, जो समझने वाली चीज़ आएगी वो देखी जाएगी। सवाल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति, सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें ये कोशिश कीजिए, बना लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लिया। अब जब भी हमें कोशिश करनी है सवाल को यहाँ से चलाना है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ से चलाना है और जैसा जैसा बोलता है वैसे चलाते जाओ, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान से, निश्चित स्थान क्या मान लिया हमने, ये मान लिया यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा किधर है, ये पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखो इसमें क्या होता है, जो बहुत बड़ी दे रहते 3 किलोमीटर 10, अब यहाँ तो हम चला नहीं सकते, तो हम यहाँ एक पैमाना मानते हैं अपने हिसाब से, आप अंदाजे से अपने हिसाब से 3 किलोमीटर, तो मैंने 3 किलोमीटर मान लीजिए, 1 2 3, ये 3 किलोमीटर चला दिया, मतलब 3 खाने अपने बराबर के बना लिए, एक खाना 1 किलोमीटर का मान लिया मैंने, तो 3 खाने चलाए, 3 किलोमीटर चला कर पश्चिम की तरफ, ये मैंने लिख दिया, देखो पश्चिम की तरफ यहाँ पे लिख दिया 3 किलोमीटर चलाइए। फिर बोल रहे वहाँ से वे दाहिने मुड़ता है। अब जब देखो कोई व्यक्ति इधर को जा रहा है ना ऐसे, तो दाहिना किधर हुआ उसका, इधर हुआ, और बाएं किधर हुआ, इधर हुआ। समझ रहे हैं आप? तो अब क्या हुआ, ये वो अब यहाँ से क्या हुआ, इस जगह से वो इस वाले बिंदु से यहाँ से ये दाहिने मुड़ गया, इधर को दाहिने मुड़ के कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। वो 2 किलोमीटर चला यहाँ पे, फिर जब मुड़ता है तो आदमी पूरा 90 डिग्री घूमता है, याद रखना है ऐसे। तो वो मुड़ा तो यहाँ 2 किलोमीटर चला, फिर बोल रहा है और फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है। अब वो फिर 1 किलोमीटर चल के यहाँ पर आ गया, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से गिरा, फिर पुनः बाएं मुड़कर, अब वो बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा इधर, तो बाएं मुड़ के फिर से वो 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 किलोमीटर इस डंडे पे तो आएगा, यहाँ पे इस वाले पे वो यहाँ आ गया। समझ रहे हैं आप? देखो ये मैंने चलाया हुआ, इसमें देख लीजिए, मैंने हल किया हुआ है। ये 3 किलोमीटर पहले चला, ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर शुरू में जो उसने बोला था, फिर 2 किलोमीटर इधर को चला ये दाएं मुड़कर, फिर वो बाएं मुड़ा, ये लिख रहा बाएं मुड़ के, फिर वो 1 किलोमीटर चला इधर को, और फिर वो क्या मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला तो वो यहाँ आ गया फाइनली। तो अब ये बताओ, वो पूछ रहा बाद में वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आरंभिक स्थान उसका ये था, अभी वो कहाँ है, यहाँ है, और वो अभी कितना चल गया, देखो 3 किलोमीटर तो ये चल के आया था, और 1 किलोमीटर ये है, ये क्यों है, चूँकि ये इसके समानांतर है, यहाँ पे ये 1 किलोमीटर चलाना इधर, तो उसी के समानांतर ये है, तो इसके समानांतर तो 1 किलोमीटर ही हो गया, 3 किलोमीटर, तो कुल दूरी उसकी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। समझ में आया ना? यही हल है, इसको दोबारा देख लीजिएगा समझ में नहीं आया तो। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, दूसरा सवाल। ये तो ही सवाल है इस वीडियो में, और कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये वीडियो पहले शुरू में कहा चलो ज़्यादा सवाल नहीं रखते। देखिए, एक व्यक्ति, फिर से हमने वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके ये चारों रेखा खींच ली। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर चलता है। दक्षिण दिशा का मतलब ये है दक्षिण दिशा, यहाँ से चलाना है, यहाँ से
यहाँ से वो नीचे को आया 50 मीटर, ये मैंने लिख भी रखा है, देखो 50 मीटर चलता है, ये लिख रखा है, अंदाजे से हमने ये पैमाना मान रखा है। वहाँ से वो दाहिने मुड़ता है। अब जो दाहिने मुड़ेगा, दाहिना किधर होगा, दाहिना होगा इधर, यहाँ पे आ गया जैसे वो, तो यहाँ पे आ गया वो दाहिने मुड़ा, और दाहिने मुड़ के कितना चला 30 मीटर, तो फिर वो यहाँ पे 30 मीटर चला है, ठीक है, 30 मीटर चल दिया। और फिर विपरीत दिशा में मुड़ता है। जब विपरीत दिशा बोला जाएगा तो आदमी 180, मान लो ये इधर को चल रहा था, अब विपरीत दिशा बोलेंगे तो फिर वो इधर को चलेगा वापसी में, पूरा 180 डिग्री घूमता है जो विपरीत दिशा चलता है। तो दायां बायां मुड़ना है तो 90 डिग्री घूम रहा है, लेकिन जो विपरीत दिशा का मतलब हो तो वापसी हो जाएगा पूरा। तो अभी क्या था, देखो उसने बोला था वे विपरीत दिशा में मुड़कर 60 मीटर चलता है। जैसे वो यहाँ पे 30 मीटर चल के आ गया था इस जगह पे, अब यहाँ से वो विपरीत दिशा में मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, तो 30 मीटर तो यहीं चल के आ जाएगा इस रेखा पे, और 30 मीटर और आगे को चल के यहाँ आ गया, अभी वो इस जगह पे रहा, तो 60 मीटर चल के यहाँ पर आ गया, और फिर बाएं मुड़ता है। अब फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ के फिर वो बाएं मुड़ेगा तो इधर को तो मुड़ेगा ना, इधर को, तो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चल के वो यहाँ पे आ गया, ये स्थान पे, क्योंकि ये भी 50 मीटर था तो ये भी तो यहीं, इसलिए तो इस रेखा पे टकराएगा ना वो, 50 मीटर यहाँ चल के आ गया। तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो वो आरंभिक स्थान उसका यहाँ था, और अब जो अंतिम स्थान उसका यहाँ पे आ गया वो, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, चूँकि ये इतना 30 मीटर है तो ये भी कितना होगा 30 मीटर, समझ रहे हो। तो उसका आरंभिक स्थान से अब वो यहाँ था शुरू का स्थान, और अब जहाँ, तो अभी वो आरंभिक स्थान, देखो घूम के इतना सारा आ गया, लेकिन आरंभिक स्थान से तो मात्र वो 30 मीटर की दूरी पे रह गया ना, तो यही आंसर है, वे आरंभिक स्थान से 30 मीटर की दूरी पर है। ये किलोमीटर लिखा है, इसको सॉरी मीटर कर दीजिए, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पे है। बस यही आंसर हो गया। चलिए बाकी वीडियो में इस क्लास को अगले 2-3 क्लासों में हम इसको दिशा परीक्षण को समाप्त कर लेंगे। बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिए, बस जो भी क्वेश्चन आप लगा के देखिए, आपके पास अगर कुछ भी प्रश्न पिछले सालों को प्रश्न पत्र रखे हों पुलिस के, उनमें से लगा के देखिए, लगेंगे, ये बहुत आसान है। थोड़ा जब टफ करेगा वो अगले दूसरे टाइप के प्रश्न होते हैं कुछ, वो आगे आपको लगाए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।